प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम 2025 की तैयारी करे दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ। कितने प्रश्न है आज की क्लास में? आपको 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ जो हुबहू आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर आने वाले। अगर आपको भी पहली बार में नौकरी लेना है, आज की इस क्लास को पूरे में से पूरे देख लेना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है, हुबहू आने वाले। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न आप सभी के सामने। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन का, पंडित नेहरू, सरदार पटेल है या हीरालाल शास्त्री? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। बिल्कुल शानदार प्रश्न है दोस्तों, आप सभी को कमेंट करना। बिल्कुल से बता रहे सरदार पटेल बता रहे। क्या बता रहे? सरदार पटेल बता रहे। ऑप्शन नंबर आप जो विद्यार्थी सी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है सी बताने वाले विद्यार्थियों का सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया? भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहाँ पर किया गया था? आपके पोखरण है, फलोदी, कोलाहित है या आपके उदयपुर? सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को स्टार लगा लो और याद रहे, जिन विद्यार्थी को चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना है तो आज की इस क्लास को पूरे में से पूरे देख लेना, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है आने वाले। चलो बताओ, भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहाँ पर किया गया? बिल्कुल शानदार, सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करें कि गुरु जी पोखरण को लॉक कर दो। किसे लख दो? पोखरण को यहाँ पे लख दो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर पोखरण बता रहे ना, पोखरण बताने वाले को सही है। ऑप्शन नंबर मैंने एक को यहाँ पे लॉक कर दिया। अगर आप भी ये बता रहे हो आप सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? सरदार हरलाल को, घनश्याम दास बिड़ला, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता या आपके राधा कृष्ण? जल्दी जल्दी से बताओ सभी विद्यार्थी कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है। आप सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर अवश्य कर देना। चिड़ावा का गांधी की यहाँ पर बात की जा रही है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। बिल्कुल, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी कमेंट करे ना, सी कमेंट करने वालों का सी। अगर आपको राजस्थान फोर्थ ग्रेड एग्जाम की आप तैयारी करें, आपका सपना है सरकारी नौकरी लेने का, तो याद रहे मैं आपको नियमित रूप से क्लासेस करवा रहा हूँ। आप सभी विद्यार्थी नियमित रूप से क्लासेस देखेंगे। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक स्टडी गुरु आपके साथ रहेगा, ठीक है ना, तो आप क्लास आपको एंड तक देख लेनी है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता? राजस्थान दिवस है कब मनाया जाता है? 15 अगस्त है, 26 जनवरी, 30 मार्च है या आपके 28 दिसंबर? जल्दी जल्दी से आपसे विद्यार्थी आंसर दो कि राजस्थान दिवस है कब मनाया जाता। आप सभी को आंसर देना है। बिल्कुल शानदार प्रश्न है दोस्तों, और इस प्रश्न को आप वेरी वेरी मोस्ट लगा लो। प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट लगा लो, आंसर दो। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर बात की राजस्थान दिवस की, तो राजस्थान दिवस तो 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता? राजस्थान दिवस आपके 30 मार्च को मनाया जाता। जो भी विद्यार्थी 30 मार्च बता रहे, ऑप्शन नंबर से बता रहे ना, सही है। ऑप्शन नंबर है से बता रहे जिन विद्यार्थियों का, सबका सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता? बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? कांठल है, भाकर है, गिरवा या आपके मेवल? जल्दी जल्दी से आंसर दो। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करेंगे, साथ में जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जानते हैं आप सभी विद्यार्थी? जल्दी जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल शानदार, सभी के कमेंट आ रहे यहाँ पर कि गुरु जी मेवल के नाम से जानते। किस नाम से जानते हैं? मेवल के नाम से जानते हैं। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर मेवल बता रहे, ऑप्शन नंबर डी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है डी बताने वालों का सभी का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य में मिट्टी का अवनालिका अपरदन है किस नदी से सर्वाधिक होता है? सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को स्टार लगा लो। दोस्तों याद रहे, कॉपी और पेन साथ में लेके बैठेगा, ताकि दोस्तों मैं जिस प्रश्न को इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊं उससे आप कॉपी में नोट कर लो। बताओ, राज्य में मिट्टी का अवनालिका अपरदन किस नदी से होता है? आपके लूनी नदी, बनास नदी, चंबल नदी या आपके माही नदी? जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार, कमेंट आ रहा है, कमेंट में देख रहा हूँ कि राज्य में मिट्टी का अवनालिका जो अपरदन है ना, ये आपके चंबल नदी से होता है। किस नदी से होता है? आपके चंबल नदी जो बता रहे ना, चंबल बताने वालों का सही है। अगर आपने यहाँ पर सी कमेंट किया ना,
अगर आपने सी कमेंट किया आपका राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, किस स्थान के जलवायु के निर्धारक घटक कौन कौन से हैं? किस स्थान के जलवायु के निर्धारक घटक कौन कौन से हैं? तापक्रम है, आर्द्रता व वर्षा, वायु दाब है, या आपकी उपयुक्त तस्वीर। जल्दी जल्दी से बता दो कि किसी स्थान के जलवायु के निर्धारक घटक कौन कौन से। सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी से आंसर देंगे, और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं करेगा विद्यार्थी जल्दी से क्लास को लाइक करेंगे, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। राजस्थान किसी भी स्थान की जलवायु के निर्धारक है घटक कौन कौन से है? तो बिल्कुल आपके जो आंसर रहा किरो जी, आप यहाँ पे जो बता रहे हो ना सभी बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन को लग दो। अगर आप डी बता रहे हो ना सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लो। अगला ऑप्शन है दोस्तों कि ग्राम पंचायतों का अनुदान है किसके अनुशंसा पर दिया जाता है? दोस्तों ग्राम पंचायतों का अनुदान है किसके अनुशंसा पर दिया जाता है? केंद्रीय योजना आयोग है, केंद्रीय वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग है, या राज्य योजना आयोग। जल्दी जल्दी से आप सभी कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल शानदार प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ पर बता रहे राज्य वित्त आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य वित्त आयोग है। ऑप्शन आपका सी बता रहे ना सही है। ऑप्शन सी बताने वाले का सभी का सही है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि निम्न में से नीली क्रांति संबंधित है। निम्न में से नीली क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन है, मत्स्य उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन है, या आपके दलहन से। निम्न में से नीली क्रांति का संबंध किससे? याद है दोस्तों, स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप सभी विद्यार्थी स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बिल्कुल से बता रहे सभी के कमेंट आ रहे, कमेंट में सभी विद्यार्थी देख रहा हूँ, कमेंट सभी क्या रहे, कमेंट में सभी विद्यार्थी देख पा रहा हूँ। यहाँ पर बता रहे हैं कि गुरुजी मत्स्य को लॉक कर दो। किसको? मत्स्य उत्पादन से। आपका यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वालों का सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि कौन सी फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? कौन सी फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? दोस्तों मक्का, जौ, ज्वार है, या आपके बाजरा। कौन सी फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? तो यहाँ पे सभी के कमेंट आ जाने चाहिए। बिल्कुल शानदार प्रश्न है। बाजरा, बाजरा जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बाजरा बता रहे ना सही है, बाजरा यानी कि जो भी विद्यार्थी बाजरा बता रहे सही है। और यहाँ पे दोस्तों अभी रीट के एग्जाम में एक प्रश्न आया था दोस्तों कि राजस्थान में सोगरा किसे कहते हैं? राजस्थान में सोगरा किसे कहते हैं? तो बाजरा की जो रोटी होती है ना उसे सोगरा के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, काफी अच्छा अपना दोस्तों, काफी सारे विद्यार्थियों ने नाम भी नहीं सुना था। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन है कि भूरे क्रांति किससे संबंधित है? भूरे क्रांति किससे संबंधित? आपके दुग्ध है, सरसों, खाद्य पदार्थ है, या आपके झींगा मछली। भूरे क्रांति का संबंध कैसे? याद है दोस्तों, आज की क्लास में 35 प्रश्न करवाने वाला हूँ। 35 में से 35 प्रश्न देखना, क्योंकि आज जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर है आने वाले हैं। तो यहाँ पे कमेंट आ रहा है सभी, और सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर क्या करना है कमेंट में देना। भाई क्या करना, सभी को इसका आंसर कमेंट में देना ताकि मुझे भी तो पता चले आपकी तैयारी किस प्रकार की। ये आपका आज का होमवर्क है दोस्तों। क्या है? आपका आज का होमवर्क है। अगला प्रश्न देख लो। अगला ऑप्शन पन्ना लाल बारूपाल है केनाल के जल स्रोत है। दोस्तों पन्ना लाल बारूपाल केनाल के जल स्रोत है जवाई बांध है, पिचाक बांध है, हरी के विराज बांध है, या आपका राणा प्रताप सागर बांध। बिल्कुल से बता रहे हरी के बेराज। क्या बता रहे? हरी के बेराज बांध बता रहे। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य का एकमात्र बांध कौन सा जिसमें सिंचाई होती है? राज्य का एकमात्र बांध कौन सा जिसमें सिंचाई होती है? आप सभी विद्यार्थियों को बता दो। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 के तैयारी और आपका भी सपना है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना, आपने सपना कि इस बार मुझे सरकारी नौकरी लेना, तो दोस्तों आपका सपना बहुत ही जल्द सच होगा। कैसे होगा? क्योंकि अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करें और आप इस एग्जाम की तैयारी करें, अपना सिलेक्शन लेना है, तो दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती वाले विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का एक बुक तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का राजस्थान चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी वालों के लिए मैंने तैयार कर दिया। अगर आपको सिलेक्शन लेना तो आप ये 5000 प्रश्नों का एक बार ई बुक पढ़कर एग्जाम देने जाएगा। जब आप ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाओगे, जब आपको पूरा का पूरा पेपर इसी बुक में से मिलेगा, तब आप बोलोगे कि गुरुजी आपने हमें 5000 प्रश्नों का जो ई बुक दिया इससे पूरा पेपर बना था। ठीक है, जिस प्रकार मैंने पशु परिचर वाले विद्यार्थियों के लिए तैयार किया था दोस्तों, उसी प्रकार मैंने अपने चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थियों के लिए तैयार किया। और याद रहे, जिस प्रकार हमारे चैनल ने पशु परिचर में तहलका मचाया था, उसी प्रकार मैं आपके चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थियों के लिए तहलका मचाने वाला हूँ। और याद रहे, जो विद्यार्थी 5000 का बुक पढ़ लेगा ना, उसके सिलेक्शन की यहाँ पर है 100% गारंटी दोस्तों। यहाँ पर क्या है, आपके 100% गारंटी ली जा रही है सिलेक्शन की।
ठीक है, क्योंकि मुझे भी 5,000 प्रश्नों का ई बुक चाहिए। ये मिलेगा कहाँ पर है? इस ई बुक का आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा। आपको कितना चार्ज लगेगा? मात्र 99 रुपये का इस ई बुक का चार्ज आपको लगेगा। ई बुक कहाँ पर मिलेगी? तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेगा और नंबर नोट करेगा। नंबर नोट कर जल्दी से कि 6367 है 25 है 6234, 6367 है 25 है 6234। ऐसे नंबर पे आप 99 रुपये का पेमेंट कीजिएगा, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम। ठीक है ना, जो भी आप यूज़ करते हो, फोन पे हो, गूगल पे हो, चाहे पेटीएम आप यूज़ करते हो, तो आप इसी नंबर पे 99 रुपये का पेमेंट करके आप मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट भेज देगा। कहाँ पे भेजोगे? व्हाट्सअप पे आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देगा। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर मैं आपको ई बुक प्रोवाइड करवा दूंगा और आप सभी से मेरी 100% गारंटी है कि आपके सिलेक्शन को कोई माइकल नहीं रोक सकता। ठीक है, अब प्रश्न में जानता हूँ, राज्य का एकमात्र बांध कौन सा है जिससे सिंचाई होती है? तो आपका बीसलपुर जो बांध है ना, कौन सा बांध है? बीसलपुर जो बांध आपके टोंक जिले में, इससे क्या होती है? सिंचाई होती है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन है ए बता रहे ना। ऑप्शन ए बताने वालों का सभी विद्यार्थी सही कमेंट करें। अगला प्रश्न है, मेवाती बोली से संबंधित जिला है। मेवाती बोली से संबंधित जिला है दोस्तों आपका जयपुर है, सीकर है, कोटा या आपका अलवर। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है दोस्तों? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। यहाँ पे सभी का आंसर आ कि गुरु जी अलवर को लॉक कर दो। कैसे लॉक कर दो? अलवर। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर है अलवर बता रहे ना, अलवर बताने वाले का सही है ऑप्शन नंबर डी को मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, किस प्रतिहार शासक के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था? याद है दोस्तों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी करें, आपका सपना है सरकारी नौकरी लेना, इस क्लास को पूरे अटेंड करना और साथ में 5,000 का ई बुक जरूर से परचेज कर लेना। याद रहे, अगर आप दोस्तों आपके चतुर्थ श्रेणी में ब्रह्मास्त्र साबित होगी दोस्तों, ये मेरा आपसे दावा रहा। चलो बताओ, किस प्रतिहार शासक ने दरबार के प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे दोस्तों? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा सभी का आंसर आ रहा कि गुरुजी महिपाल को लॉक दो। कैसे लग दो? महिपाल को यहाँ पे लग दो। जो विद्यार्थी महिपाल बता रहे ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, सही बता रहे हो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने, किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं फत्ता से प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा? किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल और फत्ता का प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था? तो दोस्तों किसे करना पड़ा था? बिल्कुल आपका जब चित्तौड़गढ़ में आक्रमण किया था अकबर ने, तो जयमल और फत्ता से विरोध करना पड़ा था। ऑप्शन आपका बता रहे ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, सर टॉमस रॉ किस वर्ष राजस्थान आया था? सर टॉमस रॉ किस वर्ष राजस्थान आया था? 1616, 1619 से 1615 या 1617 में? जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार 1615 बता रहे। जो भी विद्यार्थी 1615 बता रहे, यानी कि आपका ऑप्शन है सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वालों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, प्रश्न आपके सामने आज का, अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित हुई थी? अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित हुई थी? तो नवंबर है 1818 को, नवंबर है 1818 की यहाँ पर बात है। बिल्कुल आपका डी बता रहे हो ना, सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का दोस्तों, प्रश्न आपसे पूछा, जोधपुर पर्चा मंडल की स्थापना कब की गई? जोधपुर पर्चा मंडल की स्थापना कब की गई थी? 1931 में, 1932 में, 1933 में या 1934 में? जल्दी जल्दी से आंसर दो। और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती की जो तैयारी करे उन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो विद्यार्थी जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करो, तो आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करे हैं कि गुरुजी आप 1934 को लग दो। किसे लग दो? 1934 को लग दो, यानी कि आपका ऑप्शन है डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचान करो कि टोंक में ढूंढाड़ है, पाली में वागड़ी, बारह में हाड़ोती या करौली में मेवाती? जल्दी जल्दी से बता दो। और यहाँ भी आपका रहा है पाली है ना, पाली आपका वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। बिल्कुल आपका गलत युग्म को पहचान करनी थी, यानी कि आपका ऑप्शन बी आप सभी का सही है। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन निम्न में से कौन सा एक गण वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों? निम्न में से कौन सा एक गण वाद्य यंत्र नहीं है? मंजीरा, रमझोल है, ढोलक है या आपका खड़ताल? जल्दी जल्दी बता दो। बिल्कुल आपका ढोलक है दोस्तों, ढोलक आपका क्या है? गण वाद्य यंत्र नहीं है। गण वाद्य यंत्र लोहे का बना होता है। क्या होता है? लोहे से बना होता है। और आपका ढोलक ना चमड़े से बना होता है। किससे बना होता है? चमड़े से बना हुआ होता है, यानी कि आपका ऑप्शन है सी बताने वालों का सही। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? दिलवाड़ा मंदिर है, रणछोड़राय मंदिर है, किराड़ू का मंदिर है या आपका भंड देवरा मंदिर? जल्दी जल्दी से बता दो कि राजस्थान का खजुराहो के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों?
जल्दी से सभी विद्यार्थी बताएंगे। और यहाँ पर बता रहे किराड़ू मंदिर, किस लॉक दो, किराड़ू मंदिर का लॉक दो। ऑप्शन नंबर आप जैसे बता रहे ना, सही। जिन विद्यार्थी को चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना है वो विद्यार्थी क्लास पूरी अटेंड करेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, भारत का मक्का के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? भारत के मक्का के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आपका सिक्कर है, दिल्ली, अजमेर है या आपका मुंबई? जल्दी जल्दी से बता दो कि भारत का मक्का के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है दोस्तों। आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल शानदार प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे। सभी विद्यार्थी बता रहे कि भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे बता रहे कि हाँ बिल्कुल से अजमेर। अजमेर क्या गुरुजी किसे लॉक दो? आपके अजमेर को लॉक दिया जाए। जो भी विद्यार्थी अजमेर बता रहे ऑप्शन नंबर सी बता रहे ना, सही है। ऑप्शन सी बताने वालों का सभी का सही है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब एवं उसके अध्यक्ष कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब एवं उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? बताओ जल्दी जल्दी से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। बिल्कुल आपका ऑप्शन आ रहा, ऑप्शन नंबर 1 को लिख दो, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आज का कि राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है दिलवाड़ा, अजमेर है, टोंक है या आपका सिरोही? राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात शहर कौन सा दोस्तों? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। और बिल्कुल शानदार प्रश्न आपके सामने कि गुरु जी टोंक जिले को लॉक दो, किसे लॉक दो? टोंक को लॉक दो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर टोंक बता रहे ऑप्शन नंबर सी बता रहे ना, सही है। ऑप्शन सी बताने वालों का सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? आपके दिल्ली, वर्धा, अजमेर है या आपके साबरमती? तो 1919 में जो 1919 में राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना थी ये आपके वर्धा में थी। वर्धा कहाँ पर गुरुजी? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। यानी कि आपका ऑप्शन है बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वालों का सही। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने। पंछेड़ा नामक है लोकप्रिय गीत है स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है दोस्तों। बताओ जल्दी से कि पंछेड़ा नामक लोकगीत है स्वतंत्रता सेनानी किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? हीरालाल शास्त्री, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा या आपका जयंत नारायण व्यास? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल यहाँ पर बता रहे माणिकलाल वर्मा को लिख दो। ऑप्शन नंबर आपका सी बता रहे ना, सही है। ऑप्शन सी बताने वालों का सभी विद्यार्थियों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, प्रश्न को एक बार ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? यह कथन किसका था दोस्तों? सबसे पहले इस प्रश्न को आप स्टार लगा लो, साथ में इस प्रश्न को आप मोस्ट लगा लो। चलो बताओ, यदि मैं राज्य में नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकालने का काम कौन करेगा? यह कथन किसका था? जमनालाल बजाज, केसरी सिंह बारेट, अर्जुन लाल सेठी या प्रताप सिंह बारेट? जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और बिल्कुल सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करें। कमेंट में देख पा रहा गुरुजी आप सी को लग दो, अर्जुन लाल सेठी को लग दो। ऑप्शन आपका सी बताने वालों का सही आंसर है। एक बार है अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर आपको अवश्य करनी। आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ इस क्लास को शेयर कीजिएगा, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगामी क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आज के। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की? राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की? सिक्कर है, जैसलमेर है, जोधपुर है या आपके बाड़मेर? जल्दी जल्दी से आप सभी कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल शानदार सभी बता रहे कि गुरुजी आप सिक्कर को लिख दो, किसे लिख दो? सिक्कर को यहाँ पे लिख दो। आपने यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वालों का सही। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों का शहर के रूप में जाना जाता? राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के रूप में जानते? जालरा पाटन है, मंडोर है, केशवराय पाटन है या आपका डीग? जल्दी जल्दी से बताओ, राजस्थान का कौन सा शहर है घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है? बिल्कुल सभी विद्यार्थी आप कमेंट आ रहे कि गुरुजी ऑप्शन ए को लॉक दो, किसे लॉक दो? ऑप्शन आप ए को लॉक दो, जालरा पाटन झालावाड़। क्या रहेगा? जालरा पाटन झालावाड़ है। पिछले वाले क्वेश्चन को एक बार पीछे देखते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या आंसर था? राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना 2015 में दोस्तों? माफी चाहूंगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्या रहेगा? ऑप्शन बी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, अगला प्रश्न आपने अभी देख लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना अनुसार है राजस्थान का साक्षरता दोस्तों,
2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता कितनी है? 66.1% है, 61.4% है, 62% है या आपका 64%। बात है दोस्तों यहाँ पर 2011 की हो रही है कि 2011 की जनगणना अनुसार आप सभी को बताना है, और 2011 की जो जनगणना होती है ना उसके अनुसार यहाँ पर बात की जाए तो 66.1% दोस्तों कितने थे? 66.1% थी। आपका ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले विद्यार्थियों का सभी का सही। अगर आपने भी ये बताया तो आपने सही कमेंट किया। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने दोस्तों, प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से समझना। प्रश्न को सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। प्रश्न आपसे पूछा, राज्य में बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु लाडो रानी योजना कब से प्रारंभ की गई? राज्य में बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु लाडो रानी योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1 अप्रैल 2017, 1 नवंबर 2016, 22 जुलाई 2016, 1 नवंबर 2017 को। जल्दी जल्दी से आपसे विद्यार्थी आप कमेंट कीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने, और यहाँ पर बता रहे 22 जुलाई 2016 को शुभारंभ हुआ था इसका, यानी कि आपका ऑप्शन है सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन है, प्रश्न को ध्यान से समझना। प्रश्न आपसे पूछा कि राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आपके लालगढ़ है, सेवर है, दुर्गापुर है या आपकी तबीजी? जल्दी जल्दी से बता दो, सभी को आंसर दे भाई, आंसर दे दो। यहाँ पे सभी का आंसर है राष्ट्रीय मसाला बीज मसाला जो केंद्र है ये आपके कहाँ पर दोस्तों? बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे कि तबीजी अजमेर में। कहाँ पे दोस्तों? तबीजी अजमेर में है। अगर आप तबीजी अजमेर बता रहे सही आंसर है, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे डी से रहेगा। और इसी के साथ अगर बात करूँ, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, आपका सपना है एक सरकारी नौकरी लेना, तो दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों के लिए हमने एक 5000 प्रश्नों का ई बुक तैयार कर दिया। इस ई बुक को आप पढ़कर अपना सिलेक्शन ले सकते हो, यह मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। अगर आप में से किसी भी विद्यार्थी को लगता है कि मुझे सिलेक्शन लेना, मुझे मेरे मम्मी पापा का सपना पूरा करना, तो बस मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, आप इस ई बुक को पढ़ लीजिएगा। आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। क्यों जी ई बुक काम लेके, तो इस ई बुक का देखो नाम मात्र का आपको चार्ज लगेगा। कितना चार्ज लगेगा? मात्र 99 रुपये का इस ई बुक का चार्ज है। ई बुक कहाँ पर मिलेगी? नंबर नोट करो जल्दी से, नंबर नोट करेंगे 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आप 99 रुपये का आप मुझे पेमेंट कीजिएगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आप मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजिएगा। जैसे भेज दोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर आपको बुक मिल जाएगी। दोस्तों मेरा दावा रहा, जो विद्यार्थी इस बुक को पढ़ लेगा और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में अपना एक सीट निकाल के ले जाएगा। अगर आपको अपनी एक सीट निकालनी है तो आप इस ई बुक को एक बार जरूर से लेना। 99 रुपये का चार्ज इतना ज़्यादा नहीं है कि आप इसे परचेज करने में असमर्थ रहो, ठीक है? तो आप इसे परचेज कर लेना। अब भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय है दोस्तों, और इस समय रहते मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन यहाँ पर हज़ारों की तादाद लगने वाली। क्यों लगेगी? क्योंकि मैंने हज़ारों विद्यार्थियों को ई बुक दे दी है, और वो नहीं विद्यार्थियों का 100% मेरी गारंटी है सिलेक्शन होगा। और उस दिन मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा के दिखाऊंगा कि मैंने कहा था, जो फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। तो अभी मेरे दोस्त है जल्दी से परचेज कर लेगा। अगर आप 99 रुपये यहाँ पे खर्च कर रहे हो, आपको लाइफ लॉन्ग आपको सरकारी नौकरी मिल रही है, तो फिर भाई इंतजार मत कीजिएगा, सबसे पहले अपना ऑर्डर दीजिएगा, ठीक है? तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं? सबको कमेंट बताना, 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 है। इसी के साथ आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आपने भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब को चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो आपको मोबाइल की स्क्रीन में जो यूट्यूब चैनल दिख रहा भगवती ऑनलाइन क्लासेज, अभी अभी जाओ यूट्यूब में सर्च करो भगवती ऑनलाइन क्लासेज है, और हमारा जो चैनल है वहाँ पर मैं आपको नियमित रूप से क्लास करवा रहा हूँ। तो आप सभी विद्यार्थी वहाँ पे भी अपने क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? अभी जाके यूट्यूब में सर्च करोगे भगवती ऑनलाइन क्लासेज, जो कि आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रहा। तो मिलते हैं भगवती ऑनलाइन क्लासेज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।